आईफोन 13 सीरीज़ के जो स्मार्टफोन्स हैं इन पर टफ़ मटेरियल का उपयोग किया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके हाथ से ये स्मार्टफोन्स गिरता है तो इसे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, अगर ये स्मार्टफोन तकरीबन 5 फीट के हाइट से गिरता है तो इसका डैमेज होने का चांसेस तकरीबन 70 to 80% तक है। 20% के आसपास का चांस है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स बहुत कुछ आपके लक पर भी डिपेंड करता है। वैसे कुछ ना कुछ मामूली सा डैमेज तो आपको डेफिनेटली दिखने वाला है। आईफोन एक प्रीमियम कैटेगरी का है और बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एक सेकेंड आईफोन ख़रीदने का, खास करके जब हैंडसेट जो है हाथ से गिरता है और डैमेज हो जाता है। लेकिन आप प्रोटेक्शन लेवल को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो आप बढ़िया क्वालिटी का जो केस है इसका उपयोग कर सकते हैं और दूसरा ये है कि आप इस पर टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग कर सकते हैं। इससे जो प्रोटेक्शन लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इस वीडियो में मैं आपको दो खास प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। एक तो है ये केस जो कि खास किस्म का है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्रकार के केस का उपयोग करें। जो नॉर्मल केस है, सिलिकॉन केस, वो भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन इसका जो प्रोटेक्शन लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा है। और इनके अलावा मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ, खास करके अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है और जंप करना चाहते हैं एप्पल इकोसिस्टम में, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कुछ दिनों तक उन्हें अच्छा लगता है और कुछ दिनों के बाद वो कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। देखते रहिए। तो मेरे पास ये जो आईफोन 13 प्रो है, इसके लिए मैंने ये जो स्पेशल केस है ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। इसका प्राइसिंग है तकरीबन 1499 रुपीज़। इसका नाम है रिंग की फ्यूजन एक्स केस। ये TPU बम्पर इम्पैक्ट रेजिस्टेंट शॉक प्रूफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आईफोन 13 प्रो के लिए। और अगर आप इस केस की तरफ ध्यान दें, इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। ये एक स्पेशल टाइप का डिज़ाइन पैटर्न फॉलो कर रहा है जो कि ना सिर्फ साइड में बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो कैमरे का मॉड्यूल है उसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है। और ख़ास करके ये जो भाग है और यहाँ पर ये और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है। ये देखिए, यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल गया होगा। तो इन केस अगर आपके हाथ से ये हैंडसेट गिरता है और ये केस लगा हुआ है तो जो हैंडसेट है उसका डैमेज होने का चांसेस मे बी तकरीबन 20 to 30%। 70% चांसेस है कि हैंडसेट को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो केस है इसकी क्वालिटी ऑसम लेवल की है। इसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है और इसे लगाते ही जब आप हैंडसेट को हाथों में पकड़ेंगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये जो केस है इस हैंडसेट को अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है। ये देखिए, साइड को इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोटेक्शन दे दिया है और ये जो बम्पर है यहाँ पर ये ज़्यादा करके शॉक को एब्जॉर्ब करने वाले हैं जब अगर गिरता है तो। और ये जो स्क्रीन एरिया है यहाँ पर भी थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो जो स्क्रीन है अंदर की तरफ है। और ख़ास करके ये जो कैमरे का मॉड्यूल है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो कैमरे का मॉड्यूल अब अंदर की तरफ चले गया है। तो इन केस अगर ये हैंडसेट इस प्रकार से फ्लैट सरफेस पर गिरता है तो जो कैमरा है इसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है ये केस। ऑफ कोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से यहाँ पर हिट करता है तो वो अलग चीज़ है। अगेन, जैसा कि मैंने कहा, आपके लक पर डिपेंड करता है। तो ये कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है बैक, साइड्स, टॉप, बॉटम कैमरा को। लेकिन जो फ्रंट एरिया है ये डैमेज हो सकता है क्योंकि ये स्क्रीन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, मैंने इस पर ऑलरेडी टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है। अब टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलता है। 70% चांसेस है कि ये जो हैंडसेट है इसे कुछ नहीं होने वाला है अगर आपके हाथ से तकरीबन 5 फीट के हाइट से गिरता है तो। केस के बारे में और प्राइसिंग के बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये देखिए, ये है टेम्पर्ड ग्लास इजी फिट। इसमें 2 पैक्स है, एक मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिया है और दूसरा जो पैक है मैं आपको ये जो आईफोन 13 है इस पर लगा के बताता हूँ। वैसे दोनों का स्क्रीन साइज सेम है तो ये जो टेम्पर्ड ग्लास है इस पर भी लग जाएगा। अब देखिए, टेम्पर्ड ग्लास को लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आजकल बहुत आसान हो गया है क्योंकि इस प्रकार के अटैचमेंट्स आते हैं। अब ये देखिए, इसे मुझे यहाँ पर इस प्रकार से प्लेस करना है। बहुत ही आसान है। ये खास करके आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो के लिए बनाया हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट हो गया है। जो टेम्पर्ड ग्लास है वो यहाँ पर है। तो इसका जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। तो बॉक्स में ये वाइप्स दिया हुआ है, क्लीनिंग वाइप्स। आपको जो स्क्रीन है सबसे पहले इसे क्लीन करना है और ये बबल रिमूवर किट दिया हुआ है। इसकी बेसिकली आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है डस्ट रिमूवल स्टिकर। अगर कोई डस्ट होगा आपको दिख रहा है तो इसका उपयोग करके उसे आप रिमूव कर सकते हैं। ये क्लॉथ दिया हुआ है साफ़ करने के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले मैं इसे क्लीन करता हूँ इस वाइप का उपयोग करके। ये वेट वाइप है और ये लीजिए,
इसे मैं अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। इसके बाद में जो सॉफ्ट क्लॉथ है इससे मैं फिर से क्लीन करता हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करें जहाँ पर ज़्यादा डस्ट ना हो। तो ये लीजिए, अब ये क्लीन हो गया है। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। अब स्क्रीन को टच करना अवॉइड कीजिए। अब आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करना है। तो यहाँ पर बैक साइड पर ये एडेसिव दिया हुआ है, ये इस पर लगा हुआ है। इस फिल्म को, ये जो एडेसिव फिल्म है, इसको आपको निकालना है। इसके नीचे है टेम्पर्ड ग्लास। तो ये भाग निकालने के बाद इसे आपको यहाँ पर प्लेस करना है, ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको इस प्रकार से स्लाइड करना है ताकि जो टेम्पर्ड ग्लास है वो स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। और उसके बाद में आपको 30 सेकेंड्स तक वेट करना है ताकि जो टेम्पर्ड ग्लास है अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है और आप परफेक्टली जो टेम्पर्ड ग्लास है इसे स्मार्टफोन का जो स्क्रीन है इस पर लगा पाएंगे। वैसे अगर आप आईफोन का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये जो ब्रांड है स्पिजन, इसके और भी टेम्पर्ड ग्लास अवेलेबल है अलग अलग मॉडल्स के लिए। तो उसमें भी आपको इसी प्रकार का अटैचमेंट आने वाला है। तो अब तकरीबन 30 सेकेंड से ज़्यादा हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव दिस। ये जो स्टिकर है इसे रिमूव करना है। तो ये यहाँ से इसे रिमूव करना है। तो ये जो स्टिकर है टेम्पर्ड ग्लास के साथ में चिपका हुआ था, तो अब ये निकल गया है और ये जो भाग है आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा बबल है, इसे आप स्लाइड आउट कर सकते हैं इस टूल का उपयोग करके। तो सबसे पहले तो ये मैं स्लाइड आउट करता हूँ, बड़ी आसानी से निकल गया है। इनफैक्ट अगर छोटा मोटा बबल होगा अंदर तो वो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद निकल जाएगा, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए परफेक्टली लग गया है इसके ऊपर। और अब ये जो फिल्म है इसे आपको निकालना है, ये देखिए। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है और यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया होगा कि इसके ऊपर ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ये फिट हो गया है। आपको वही सेम एक्सपीरियंस देता है, ऐसा लगता नहीं है कि इसके ऊपर आपने टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है और ये एकदम परफेक्टली लग गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एप्पल का इकोसिस्टम है वो क्या है, इन केस अगर आप जंप करना चाहते हैं एंड्रॉयड से एप्पल में। देखिए एप्पल का जो इकोसिस्टम है कम्प्लीटली डिफरेंट है, एंड्रॉयड कम्प्लीटली डिफरेंट है। और जब कभी आप एंड्रॉयड से एप्पल में जंप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ जो है वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अलग है और एप्पल के कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बार आप एप्पल के इकोसिस्टम में आ जाएंगे तो जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही आसान है। मतलब कि अगले साल जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है एप्पल का, तो आप उसे बड़ी आसानी से अडाप्ट कर पाएंगे। वैसे एंड्रॉयड में भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं, लेकिन अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं और उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे तो सेम होता है, लेकिन जो यूआई है वो चेंज हो जाता है। एप्पल में वैसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एप्पल है। एंड्रॉयड में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारा हार्डवेयर है, इतने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं कि आदमी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। एप्पल में ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, एप्पल का जो इकोसिस्टम है उसे आपको सीरियसली फॉलो करना है। बहुत सारे लोगों ने अब हाल ही में नया फ़ोन ख़रीदा हुआ है, खास करके आईफोन 12 जो कि बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग में अवेलेबल था। लेकिन तकरीबन 2 या 3 महीने के बाद काफ़ी लोग जो हैं ये बोर हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि वो इतना समय नहीं दे पा रहे हैं। एटलीस्ट जो यूज़र है उसे 1 साल तक जो एप्पल के फ़ोन्स हैं उसे यूज़ करना है, ताकि उन्हें अच्छा आइडिया मिल जाए और जो परफॉर्मेंस होगा एकदम कंसिस्टेंट होगा। एंड्रॉयड में हो सकता है कि अप एंड डाउन हो, जो हैंडसेट है वो हैंग हो, लेकिन एप्पल के जो फ़ोन्स है ये बिल्कुल भी हैंग नहीं होते हैं और इन्हें यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। ऑफ कोर्स कुछ फीचर्स है जो कि आपको एंड्रॉयड में मिलते हैं, कुछ फीचर्स है जो कि आपको एप्पल में मिलेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर हो, ये चीज़ यहाँ पर हो। जैसे कि मैंने कहा, दोनों ही अलग सिस्टम है और अगर आप इन्हें मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और दूसरों को भी कंफ्यूज करने वाले हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एप्पल का जो मैकबुक है, बहुत सारे लोग मैकबुक खरीदते हैं क्योंकि एक तरह से स्टाइल फैक्टर बन गया है। और ये जो लोग हैं ज़्यादा करके इन्होंने पहले जो विंडोज़ सिस्टम है उसका उपयोग किया होगा, तो एप्पल में आ गए हैं मैकबुक। और यहाँ पर आने के बाद जो इकोसिस्टम है एप्पल का, जैसे कि एप्पल का जो मैकबुक है उसमें उनका खुद का वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट है। आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि विंडोज़ में आपको करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावरपॉइंट वगैरह वगैरह। तो एप्पल में वो सारी चीज़ें दिया हुआ है। लेकिन अगर कोई यूज़र एप्पल का सिस्टम खरीदता है और फिर उसमें विंडोज़ का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसे रन करने की कोशिश करता है, तो कोई सेंस नहीं बनता है। उससे अच्छा तो अगर वो विंडोज़ ही खरीदता, विंडोज़ बेस्ड पीसी या लैपटॉप्स, तो बेहतर ऑप्शन होता। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बहुत सारे लोग कि एप्पल का इकोसिस्टम
खरीदते हैं और उसमें विंडोज़ बेस्ड सिस्टम को रन करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि उनकी जो मेंटालिटी है वो विंडोज़ की तरफ है, लेकिन एप्पल का सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीद रहे हैं, किसके लिए ख़रीद रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैकबुक है, विंडोज़ एप्लीकेशन रन करने के लिए तो कोई सेंस नहीं बनता है, विंडोज़ के लिए जाइए। और अगर आप कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं जो कि खास करके एप्पल के लिए बनाया हुआ है और एप्पल में ही अवेलेबल है, तो आप एप्पल के लिए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप आईफ़ोन ख़रीदते हैं तो बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो आईफ़ोन के लिए बने हुए हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। और वैसे आईफ़ोन में ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई थर्ड पार्टी स्मार्ट वॉच ख़रीदते हैं तो वो जो एप्लीकेशन है वो एप्पल के लिए भी अवेलेबल होता है और एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल होता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है आईफ़ोन का वो टोटली डिफरेंट होता है। और एक बार किसी व्यक्ति ने आईफ़ोन को यूज़ किया है तकरीबन 1 ईयर तक, तो ज़्यादा करके चांसेस है कि अगले साल भी वो आईफ़ोन के लिए ही जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पर लाइटनिंग पोर्ट का उपयोग किया गया है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यहाँ पर टाइप सी पोर्ट आए। ज़्यादा करके ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी आईफ़ोन यूज़ नहीं किया है, या फिर ज़्यादा करके ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार आईफ़ोन यूज़ किया है कुछ महीनों के लिए, और या फिर ज़्यादा करके ऐसे लोग हैं जो कि दोनों फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, एप्पल भी यूज़ कर रहे हैं और एंड्रॉयड भी यूज़ कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि दोनों में सेम चीज़ हो, जो कि अगेन सेंस नहीं बनता है क्योंकि इसका जो इकोसिस्टम है कम्प्लीटली डिफरेंट है। और ये जो लाइटनिंग पोर्ट है इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो लाइटनिंग केबल है इसमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम दिया हुआ है। मतलब कि जब आप लाइटनिंग कनेक्टर को आईफ़ोन में प्लग इन करते हैं तो आईफ़ोन डिटेक्ट करता है कि जो केबल है वो ओरिजिनल है या नहीं। मतलब कि जो ऑथेंटिकेशन चिप है वो केबल में बिल्ट इन दिया हुआ है। एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि जब कभी आप एप्पल के थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है काफ़ी प्रोडक्ट्स पर कि ये MFI सर्टिफाइड है। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें एप्पल के साथ में काम करना पड़ता है और एप्पल का जो सिस्टम है उन्हें फॉलो करना पड़ता है, और जो ऑथेंटिकेशन लेवल्स होते हैं वो भी एप्पल उन्हें प्रोवाइड करता है। जैसे कि केबल्स, कोई भी मैन्युफैक्चरर यूं ही एप्पल के केबल्स नहीं बना सकता है। वैसे मार्केट में आपको एप्पल के फेक केबल्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप वो फेक केबल को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा करके चांसेस है कि वो काम नहीं करेंगे या फिर बहुत ही स्लो चार्जिंग करने वाले हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी एप्पल यूज़ कर रहा है छोटे से छोटे कंपोनेंट्स में। और लाइटनिंग टेक्नोलॉजी जो है ये एप्पल काफ़ी समय से यूज़ कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कि ये चेंज करेंगे टाइप सी के लिए या फिर इसी को ही चलाने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं आईफ़ोन को। और अगर आप आईफ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताया, अगर आप उसे कंसिडर करेंगे तो आपको बढ़िया आईफ़ोन एक्सपीरियंस मिलने वाला है, या फिर एप्पल के किसी भी अन्य प्रोडक्ट्स खरीदते हैं आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।